सर वो मोटिवेशन तो सर अंदर से ही आता है। आप लोगों को देख के भी आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करवाई थी सर, आपने जब शुरुआत हुई थी तो उस समय भी सर अच्छा लगा था। पहले सर मैं सुरेश सर से जुड़ा था एक्चुअली। उनका अच्छा। जो मशीन वगैरह के लेक्चर देख के उनसे ही मैं जुड़ा था। फिर आप सबसे कृष्णा सर को तो पहले से ही जानता हूँ, तो उनसे तो बातचीत होती रहती थी पहले भी। रीजनिंग के लिए सर आपको सबसे पहले जितने भी टॉपिक्स हैं, 20-22 टॉपिक्स हैं सर एसएससी में जो भी आते हैं, यस। उन टॉपिक्स को एक बार अच्छे से थोरोली आपको पढ़ लेना है। जैसे जो उनका जो ट्रिक्स वगैरह है, जो भी उनमें कॉन्सेप्ट लग रहा है, उसे आपको पढ़ लेना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर्स वाला में। सिलेक्शन की झड़ी लग गई है। ईडब्ल्यू से हुए हैं बहुत सारे सिलेक्शन एसएससी जेई में। इसमें हमारे पास है, अभी हमारे साथ में है ध्रुव, जिनकी ऑल इंडिया रैंक एसएससी जेई में आई है, ऑल इंडिया रैंक 4। तो ध्रुव, सबसे पहले तो यार अपने बारे में थोड़ा सा बता दो यार, और कैसा लग रहा है ये, और साथ में बताओ कि सिलेक्शन लेके क्या खुशी मिली है, कितना चेंज आया है एटीट्यूड में। जी सर, मेरा नाम ध्रुव दुबे है। मैंने 2021 का डिप्लोमा पास आउट हूँ। और सर मैंने 21-22 का अटेम्प्ट दिया था एसएससी का। उसमें मेरा टोटल मार्क्स 380 के अप्रोक्स मार्क्स थे, तो उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो सर ओके। वो प्रिपरेशन तो पहले से ही थी, थोड़ा बस बूस्ट चाहिए था उस प्रिपरेशन को। तो सर मैं फिर ईडब्ल्यू से मैंने तैयारी शुरू की सर। आपकी यूट्यूब हम्म। क्लास चलती थी सर, उसको देखा था फ्री हम्म। के लिए। और सर जो आपका क्रैश कोर्स था उसमें सर बहुत फायदा हुआ। मयंक सर की स्पेशल क्लास थी सर, टेंडरिंग की, उसको लेके उससे सर थैंक यू यार, काफ़ी क्वेश्चन आए थे इस बार पेपर में। थैंक यू। तो सर ऐसे ही है, मैं सर मयंक सर बहुत खतरनाक तरीके से सिखाते हैं चीजें। जी इसमें तो सर, कोई जी दो सर। राय है नहीं है। और इसके साथ में यार ध्रुव, ये और बताओ कि यार आपने 2021 में जैसे डिप्लोमा खत्म किया था, है जी ना, जी। तो जी प्रिपरेशन सर। का आपकी जर्नी 2021 से पहले से ही आपने स्टार्ट कर ली थी, या 2021 में सोचा उसके बाद कि यार पढ़ाई अब स्टार्ट करनी चाहिए सर गवर्नमेंट मैंने जॉब। फाइनल ईयर से शुरू कर दी थी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट। एक्चुअली अगर जनवरी 2021 से स्टार्ट कर दी थी सर मैंने प्रिपरेशन। ठीक है। यूपीपीसीएल के लिए की थी सबसे पहले। यूपीपीसीएल में भी कुछ 140 के अप्रोक्स नंबर आए थे, तो उसमें सर थोड़ा रह गया था मार्क्स सिलेक्शन। हाँ, उसके सुनने में बाद फिर आया सर था। मैंने देखा था, आपका पूरा देखा था। आपके 3 से 4 एग्जाम तो ऐसे हैं जिसमें आप 4-4 5-5 नंबर से रह गए थे। जी सर, जी सर, एनएचपीसी का भी हुआ था सर, उसमें भी थोड़े कम मार्क्स रह गया था। हम्म। और फिर सर एसएससी में भी 2022 वाला जो हुआ था उसमें भी तो उससे तो डिमोटिवेशन तो आया होगा यार लाइफ में, है ना, कि यार क्या डिमोटिवेशन तो चल रहा है आया था जिंदगी सर। में, 4 नंबर से फिर रह गया 5 नंबर से। तो इससे ओवरकम कैसे किया, कैसे सोचा कि यार नहीं, अभी पढ़ाई और अच्छे से करूंगा और ये 5 नंबर और बढ़ाने हैं कैसे भी करके। सर वो मोटिवेशन तो सर अंदर से ही आता है। आप लोगों को देख के भी आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करवाई थी सर, आपने जब शुरुआत हुई थी तो उस समय भी सर अच्छा लगा था। पहले सर मैं सुरेश सर से जुड़ा था एक्चुअली। उनका अच्छा। जो मशीन वगैरह के लेक्चर देख के उनसे ही मैं जुड़ा था। फिर आप सबसे कृष्णा सर को तो पहले से ही जानता हूँ, तो उनसे तो बातचीत होती रहती थी पहले भी। तो उस वजह से सर काफ़ी अच्छा लगा। सर मोटिवेशन तो सर अपने आप अंदर से ही आना चाहिए। मेन बात तो बाहर से मोटिवेशन से कुछ फ़ायदा नहीं होता। बिल्कुल। वो जो सर बहुत मेन जरूरी है, सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर कुछ जी जी। हासिल करना है तो खुद का मोटिवेशन जरूरी है। दूसरों का मोटिवेशन सुन सुन के तो बस केवल समय खराब होता है। पर जी इसके सर, बाद वही में यार सर। ध्रुव, एक चीज और बताओ सबसे पहले तो यार, फैमिली में कौन कौन है। सर फैमिली में सर फादर हैं, मदर हैं और मेरा एक यंगर भाई है। अच्छा। हम 4 जने फैमिली में। चलो बहुत बढ़िया। और क्या सपोर्ट रहा, कैसे छोटे भाई को क्या मोटिवेशन दी कि भाई कैसे पढ़ना है, क्या करना है। सर मम्मी छोटा भाई पापा से कैसे एक्चुअली सपोर्ट रहा, उनको कैसा लग रहा है सिलेक्शन के बाद। काफ़ी अच्छा लग रहा है, सभी को काफ़ी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। सर तो छोटा भाई मेरा 12। जी सर। जैसा कि मैं बोलना चाहूंगा ध्रुव को, ध्रुव से सर पहले ही बात हुआ करता था ना। तो एक दिन एसएससी का रिजल्ट आया और ये ध्रुव दुबे से जो है ना, हम्म। जेईएन ध्रुव दुबे बन गया, ऑल इंडिया रैंक 4 लेके आ गए हैं ये। जी अब सर, जी सबसे सर। पहली बात यह है हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको वंस अगेन कांग्रेचुलेशन। और अभी तो थैंक यू सर, थैंक कांग्रेचुलेशन की बौछार लगी हुई है आपके पास। अब जी सबसे सर। मेन क्वेश्चन जो होता है ना ध्रुव, आप समझते हो जी इस बात को, आपके जो दोस्त होंगे, जो जूनियर होंगे ना, आपके साथ जी कॉलेज सर। में डिप्लोमा कर रहे होंगे, उस सब के लिए जी आप जी। जो है ना रियल रोल मॉडल हो अभी। तो आप ये सबसे पहले गाइड करो थोड़ा सा उस बच्चों के लिए जो डिप्लोमा बैकग्राउंड से है ना, और जो चाह रहे हैं जो मुझे एसएससी जे में सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट चाहिए, तो कितना जी सर। फाइट करना पड़ेगा, किस एनर्जी से मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा जी गाइड कीजिएगा बच्चों को, अपने जूनियर्स को। सर, एक्चुअली सर आने वाले ईयर्स में काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है पहले से ज़्यादा। बिल्कुल। ऑनलाइन ऑनलाइन सोर्स से ज़्यादा हो गए। पहले ऑफलाइन होते थे तो ज़्यादा इतना कंपटीशन मतलब वो मेन बच्चों में रहता था। उस बिल्कुल। ऑनलाइन की वजह से सभी बच्चों को मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती जा रही है उस वजह से। करेक्ट। तो सर मेरा ये कहना है कि सबसे पहले टेक्निकल के लिए स्पेशली आपको यस। अपना सिलेबस कंप्लीशन ज़रूरी है सबसे पहले। तो जो भी सिलेबस है आपका सारा पूरा पूरा सिलेबस आपको करना पड़ेगा। आप बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स भी छोड़ के नहीं जा सकते, आप कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं छोड़ के जा सकते, टेंडरिंग वगैरह बिल्कुल। उसको भी छोड़ के नहीं जा सकते, आपको सब ऊपर करना पड़ेगा। बिल्कुल। जैसे दूसरा बात एसएससी के लिए सर पीवाई की बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, पीवाई क्यू, यस। पीवाई पीवाई की सर 70 to 80% पीवाई क्यू से ही आता है क्वेश्चन।
यस। उनको थोड़ा तो घुमा फिरा के सर उसको ही। बिल्कुल, अब ये पीवाईक्यू की बात आती है ना, तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, जो सर मुझे कितने साल के पीवाईक्यू करने हैं। तो ये थोड़ा बताइएगा, आपने कितने साल का किया था और अपने जूनियर को क्या सजेस्ट कीजिएगा, जो एटलीस्ट इतने साल का पीवाईक्यू करके जाना ही है आपको, एसएससी जेई का ही पीवाईक्यू करना है या और जी किसी एग्जाम का पीवाईक्यू आपने प्रीफर किया था? क्योंकि देखो, आप जो बोलोगे ना, आप ऑल जी ऑल सर। इंडिया रैंक 4 हो, और आप जो जी वो बोलोगे ना, बच्चे डायरेक्टली उससे कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि उसको जी लग रहा होगा अरे यार इसने किया है, मैं भी करूंगा वैसे, तो वैसे ही हो जाएगा। तो बिल्कुल बताइएगा, आप प्रैक्टिकल होकर के जैसा आपने किया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपके रास्ते पे चलने वाले हैं आज से, इस वीडियो के बाद जी। से। एसएससी के तो सर सारे जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं अभी तक 8-10 साल के जितने भी, बिल्कुल सब आपको लगानी पड़ेंगे उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब मेंस के जो थे सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन थे, यस उनको भी प्रैक्टिस करना जरूरी है, जो कि सॉल्वेबल हों, जैसे न्यूमेरिकल हो गए या वैसे थ्योरी टाइप यस। में क्वेश्चन हो गए, वो लगाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मतलब एसएससी जेई के जो पहले के जो मेंस के पेपर आते थे, उसके जी भी क्वेश्चन को सर। आपने अच्छे से प्रैक्टिस करा था, और ये बिल्कुल। डेफिनेटली हेल्प करता है एग्जाम में। यस, जी ये सर। बात एक नोट करने वाला पॉइंट है, क्योंकि बच्चे इसको लगता है ना, अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है, सीबीटी 2 आ गया है, तो बच्चों को लगता है सर ये मेंस वाला क्वेश्चन कहाँ ही काम आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को जो देख रहे हैं, जितने भी जूनियर्स, जो भी बच्चे एग्जाम देंगे 2024 में, तो आप ध्यान रखिएगा, वो सारे क्वेश्चन, जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करने वाला है अपकमिंग जो एग्जाम होने वाले एसएससी जेई में, उस सारे में। अब बात आती है ना यहाँ पे, बस मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो बिफोर सिलेक्शन जब आप एक स्टूडेंट थे, और आफ्टर सिलेक्शन कितनी ज्यादा चीजें चेंज हो गई है, ये थोड़ा बताइए, आप अपने एक्सपीरियंस से शेयर कीजिए थोड़ा। सर बहुत क्योंकि चीज़ तीन चेंज चार हो दिन गई हो सर। गया रिजल्ट आया हुआ, अब आप इंटरव्यू जी दे सर। रहे हो, तो पहले जी कैसा सर। चल रही था चीजें, अब कैसा चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा सर बताइएगा। पहले सर बहुत ही टेंशन रहता था हर समय कि यस। होगा नहीं होगा, कब अपना ज्वाइनिंग होगा, मतलब कब डिप्लोमा से सर बैकग्राउंड से सर बहुत वो हो जाता है, क्योंकि बीटेक वाले बिल्कुल। ज़्यादा कॉम्पिटिट करते हैं सर। एग्जैक्टली। तो उस वजह से सर काफ़ी ऐसा लगता था कि होगा कब नहीं होगा। हम्म। जब सर प्री का रिजल्ट आया तो थोड़ा होप लगा कि चलो प्री का हुआ है तो मेंस में सर इस बार चेंज है, तो थोड़ा डर तो लगा था कि सर पहली बार हो रहा है मेंस, तो क्या होगा कैसा होगा। बिल्कुल लेकिन सर पेपर जो आपका सीबीटी 2 बैच मैंने लिया था सर, उसके बिल्कुल बिल्कुल कंपैरिजन में पेपर बहुत बहुत ईजी आया था सर। बिल्कुल 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 इस बार सर बहुत ईजी पेपर आया था। बिल्कुल। लेकिन और नेक्स्ट ईयर का तो सर नेक्स्ट ईयर अच्छा पेपर बनने की संभावना है सर। एग्जैक्टली तो माइंडसेट जी। को पूरा फ्री रखना है भाई, इसके जी सर। अकॉर्डिंग हम माइंडसेट नहीं बना लेंगे। जो इस बार का पेपर आसान आया था, जो 2024 में ही पेपर ऐसा ही नहीं पूछेगा, सर, ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं। माइंडसेट बिल्कुल भी आपको नहीं बनाना है। जी और रही सर। बात जो इंजीनियर्स वाला की टीम, यस, जी सर। पहली बार आपने मिला होगा इंजीनियर्स वाला टीम से, तो जी आपके सर। ये जर्नी है, मतलब एक स्टूडेंट से, क्योंकि मैंने आपके जर्नी के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। जी यूपीपीसीएल सर। 2024 नॉट सेलेक्टेड, एनएचपीसी नॉट जी सर। सेलेक्टेड, एसएससी जेई 2022 जो है नॉट सेलेक्टेड, जी सर। 3 एग्जाम में कंटिन्यू, और ज्यादा नंबर नहीं, किसी में जी 5 सर। नंबर से, किसी में 4 नंबर से, किसी में 7 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक रहा था, और जी फाइनली सर। आपने वो कर दिखाया न्यू ईयर आते ही, जो कि हर जी सर। बच्चों का एक ड्रीम होता है, एसएससी जेई ऑल इंडिया रैंक 4 सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। जी सर। तो इंजीनियर्स वाला की टीम इसमें कैसे हेल्प किया, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइएगा आप। सर हेल्प तो काफ़ी हुआ है। सबसे पहला तो सर जो क्रैश कोर्स से जुड़ा था मैं सर आपके, यस। बिल्कुल। यूट्यूब से जो क्रैश कोर्स हुआ था सर, उससे सर काफ़ी बेनिफिट हुआ क्वेश्चंस में। यस। जैसे सर मैंने बताया अभी, सर ने जो बिल्कुल। टेंडरिंग के क्वेश्चन कराए थे सर, वो क्वेश्चन वो भी मिले थे सर मेरे एग्जैक्टली को अपनी एग्जैक्टली। शिफ्ट में। बिल्कुल। जी सर, वही क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन थे सर, वही चलो, मिले थे थैंक यू क्वेश्चन। इसके लिए। बिल्कुल। उससे काफ़ी एक्चुअली बेनिफिट हुआ था। ये सर, हमें भी जी सर। एक्चुअली बहुत खुशी मिलती है इस बात को सुनकर, बहुत अच्छा लग रहा है कि जी टेंडरिंग, जी। जैसे कि टेंडरिंग वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि कहीं न कहीं थोड़ा सा कभी कभी ऐसा भी मन करता होगा किसी का, क्या टेंडरिंग को छोड़ देते हैं, पढ़ते ही नहीं है। जी हालांकि जी। मैंने उसको मात्र 2 या 3 क्लासेज में टेंडरिंग को पूरा किया था, हाँ सर। और मुझे जी यही सर। लगता है कि टेंडरिंग आप लोगों को अच्छे से समझ में आया था, ताकि जिसके कारण उसके जी आए हुए सर। क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे आप। तो जी ध्रुव, सर, सर उससे पहले बहुत तो हेल्प हुआ। मैं भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और सिर्फ जी सर। आपको ही नहीं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि किसी छात्र छात्रा, किसी व्यक्ति के अगर कोई सफल होते हैं, कोई छात्र छात्रा किसी परीक्षा में सफल होते हैं, तो उनमें उन छात्र के साथ साथ उनके माता पिता का बहुत बड़ा श्रेय श्रेय रहता है। उनके बिल्कुल माता सर। पिता, भाई बहन, जी सर। या उनके जो भी गार्जियन है, उसके उनके रिश्तेदार है, रिलेटिव्स है, फैमिली मेंबर्स हैं, हर किसी का बहुत जी बड़ा सर। श्रेय रहता है, बहुत बड़ा योगदान रहता है। मैं उन लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने आपको जिस इस काबिल बनाया, उन्होंने भी साथ में बहुत सारी चीजों में आपके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया होगा, और फिर जाकर आप जी इतनी सर। मेहनत कर पाए, और साथ साथ इतने अच्छे रिजल्ट लाए, मतलब एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट। क्योंकि ध्रुव, जी आप सर। जिस एग्जाम में अपियर हुए थे, एसएससी जेई के एग्जामिनेशन में, वहां पर सिर्फ जी सर। सिर्फ डिप्लोमा स्टूडेंट्स नहीं थे, वहां पर जी वैसे सर। स्टूडेंट्स भी थे जो बीटेक कर चुके हैं, जो कहीं से एमटेक भी कर चुके हैं, वैसे जी स्टूडेंट जो सर। पहले से भी कुछ अच्छे अच्छे रैंक ला ले करेक्ट। आए थे। बिल्कुल। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने की पिछली बार उन्हें अच्छी रैंक नहीं आई होगी सीबीटी एसएससी जेई में, लेकिन वो लोग भी इस बार एग्जाम में अपियर होंगे अच्छा रैंक लाने के लिए, तो वहां पर आपने एक बहुत ही बेहतरीन रैंक 4 लाया। तो जी सर। आप
जो आने वाले और भी जो इतने स्टूडेंट्स हैं, जूनियर्स हैं, तो उनको आप जी सर। फाइनली क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो एग्जामिनेशन में तैयारी करें जिससे कि उनका भी इस तरह का सिलेक्शन हो, और भी डिफरेंट एग्जामिनेशन है वहां पर भी उनका सिलेक्शन हो। सर सबसे पहला तो सर मैं ये कहना चाहूँगा, सिलेबस कंप्लीशन सर बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल एग्जाम में टेक्निकल के लिए तो सिलेबस सर पूरा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। BEE से लेकर सर पावर सिस्टम मशीन सब पढ़ना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए। वो बिल्कुल सर कंपलसरी है। और इलेक्ट्रॉनिक्स को सर छोड़ के नहीं जा सकते। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो छोटे मोटे सब्जेक्ट हैं, जो कि मेन सब्जेक्ट आने लग गए हैं आजकल, पाँच बिल्कुल। पाँच 10 10 नंबर के सर आ रहे हैं। टेंडरिंग कॉन्ट्रैक्टिंग वगैरह पहले नहीं आते थे। यस। वही सर सरप्राइज हुआ था प्री में हमारे लिए सर। वही सरप्राइज हो गया था कि टेंडरिंग कॉन्ट्रैक्टिंग पहले पढ़ा नहीं था कभी। तो आठ लास्ट दस ईयर। नंबर सीधे सीधे वही खराब हो गए थे सर उस समय। यस और एग्जैक्टली। इस बार वो चीजें खराब नहीं हुई होगी आपको इस टेंडरिंग बार और सर ड्राफ्टिंग आपके, की? हाँ सर आपकी क्लास देख के गए थे तो कोई आज उससे बहुत फायदा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब तो बात सर ये मैं आती ये है ना। जी हाँ सर। बताइए बताइए, कंटिन्यू कीजिए। सर ये कह रहा हूँ मैं, जैसे कि आपको टेक्निकल के लिए तो सर आपको पूरा प्रिपरेशन करके, मतलब सिलेबस कंप्लीट करके और शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं आपको, क्योंकि आपको लास्ट के मंथ में आपको रिवीजन के लिए बहुत आसानी रहेगी उससे। एग्जैक्टली। और PYQ सर बहुत मस्ट है। और टेस्ट सीरीज एक बहुत ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज आपको बात बात पे आपको एनालिसिस करने के लिए कि कहाँ मिस्टेक हो रही है कहाँ नहीं हो रही, वो सब के लिए। तो तो आप क्या सर पीडब्ल्यू का टेस्ट सीरीज दे रहे थे, जो टेस्ट सीरीज पीडब्ल्यू ने लॉन्च किया था? जी सर, जी सर, टेस्ट सीरीज बहुत मैंने बढ़िया। दिया था सर। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चे का ये आती है ना, ये तो आपने टेक्निकल की बात करी और बिल्कुल करेक्ट बोला है आपने, जो आपको सारे सिलेबस कंप्लीट करने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और पीवाईक्यू को भी प्रैक्टिस करना है, और टेस्ट जी सीरीज सर। लगाना है अपने आप को एनालिसिस करने के लिए। जी लेकिन सर। बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन ये आता है ना, नॉन टेक पार्ट को कैसे आपने हैंडल किया था, क्योंकि नॉन टेक में जो CBT 1 में होता है ना, रीजनिंग और जीके जीएस, इस वाले पार्ट को बच्चे कैसे करें, मतलब बेहतर कैसे कर सकते हैं, और थोड़ा उसमें भी गाइड कीजिएगा अपने जूनियर्स को आप। सर नॉन टेक में सबसे पहले सर रीजनिंग की बात करना चाहूँगा मैं। यस। रीजनिंग के लिए सर आपको सबसे पहले जितने भी टॉपिक्स हैं, 20 22 टॉपिक्स हैं सर SSC में जो भी आते हैं, यस। उन टॉपिक्स को एक बार अच्छे से थोरोली आपको पढ़ लेना है। जैसे जो उनका जो ट्रिक्स वगैरह है, जो भी उनमें कॉन्सेप्ट लग रहा है, उसे आपको पढ़ लेना है। बिल्कुल और डेली सर 1 घंटे या 2 घंटे कम से कम 1 घंटा तो सर आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगा। रीजनिंग में ओनली प्रैक्टिस से ही काम होता है। और जितना भी आप याद करके जाओगे कुछ आपको वो काम नहीं देगा। रीजनिंग में प्रैक्टिस ही मस्ट है। बिल्कुल। और सर और- GK GS में सर ये कहना चाहता हूँ मैं, हम्म। सबसे पहले तो आपको जो मेन सब्जेक्ट हैं, जैसे कि साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो यस। गया, इन यस। सब की आपको थ्योरी अच्छे से रिवाइज करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी जो भी है। बिल्कुल और फिर PYQ लगाइए। PYQ के साथ साथ में जो भी सर क्लासेस वगैरह होती हैं आपकी यूट्यूब पे या जो भी बिल्कुल। कोर्स वगैरह में, उन जी। सबसे बहुत बेनिफिट होता है कोर्सेज में। ओके बिल्कुल। अब ये बात आती है ना, देखिए अभी हुआ क्या है ना, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, और बहुत सारे बच्चों जी का सर। सिलेक्शन कुछ नंबर से रुक गया है, 2 4 5 नंबर से, जो कि पहले आप भी बताते थे सर मेरा सिलेक्शन 2 4 नंबर से रह गया। जी सर। वो जी सर। बच्चे अभी बहुत सारा टेंस में है। उसके लिए आप क्या बोलना चाहिए उसको, मतलब रीस्टार्ट जब करने के लिए बोल रहे हैं ना, तो बोल रहे हैं सर रीस्टार्ट करने का मन ही नहीं हो रहा है सर, मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है उस बच्चे के लिए, आप क्योंकि आपने उस फेज को जिया है, उस फेज को जी सर। पूरे अच्छे से एनालाइज करा है, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या मोटिवेशन रहेगा, क्या मतलब वर्ड रहेगा, कैसे वो क्या चीज करे, माइंड में क्या चीज लेके चले, जिससे कि वो अपनी प्रिपरेशन को फिर से स्टार्ट करे, क्योंकि सबको पता है SSC JEE 2024 का CBT 1 का जो एग्जाम डेट है वो आउट हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे माइंडसेट होना चाहिए और अपने प्रिपरेशन को कैसे से फिर से री स्टार्ट कर पाए, उसके बारे में भी थोड़ा कुछ वर्ड बोलिएगा आप। सर जिनका, मैं सबसे पहले जिनका सिलेक्शन 4 5 नंबर से रुक गया है, जी। उनके लिए तो सीधा सीधा ये आपका, मतलब सब चीज़ें आपकी कंप्लीट है एक तरीके से। आपका कोर्स वगैरह सब कंप्लीट ही होगा। बस बिल्कुल आपको जो छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से आपके नंबर नेगेटिव में जा रहे हैं, वो आपको बिल्कुल। कम करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। और बिल्कुल जो बिल्कुल। बिगिनर है सर, उनके लिए तो सबसे पहले कोर्स कंप्लीशन अपना ज़रूरी है। जो बिल्कुल आपका सब्जेक्ट वगैरह सब आपको रिवाइज करना पड़ेगा और सबको अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर बिल्कुल। अपना बिल्कुल आपको टेस्ट वगैरह लगा के, या जो भी आपको क्वेश्चन वगैरह PYQ ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस, जितना मतलब प्रैक्टिस और रिवीजन सबसे सर मस्ट है। एग्जैक्टली। आप रिवीजन तो नहीं करोगे, एक सब्जेक्ट को पढ़ के रिवीजन नहीं करोगे, सब आपको ध्यान ही नहीं रहेगा। एक महीने बाद बिल्कुल, सर सब गायब हो जाता है। प्रैक्टिस तो हर हमेशा करते ही रहना चाहिए। जी ध्रुव, सर। अब हम आप लोगों का ज्यादा समय, हम लोग आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। जी सर। आप जी आखिरी सर। में ये बताइए कि आपने इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी सफलता हासिल की है, तो जी सर। अब आपका आगे का लाइफ का एम क्या है, या अभी वैसा कोई एम बना नहीं हो आगे का, या फिर डिसाइड कुछ आपने नहीं किया, या अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, या क्या है? तो अगर कोई आपका आगे का क्या एम है एक बार आप बता सकते हैं तो बताइए, क्योंकि आपके जूनियर्स आपको जानना चाह रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। तो इतने कम उम्र में सफलता लेने का मतलब ही है कि कुछ ना कुछ और भी आपका आगे एम हो सकता है, तो आप बताइए उसके बारे में। सर आगे तो सबसे पहले सर फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना है मुझे। बीटेक के लिए सर पहले बीटेक मुझे करना है अपना। बिल्कुल। उसके बाद सर मेरा एम सर ESC देने का है। यस, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, यस। यस सर, इंजीनियरिंग सर्विस देने का है सर मेरा एम। सिर्फ बहुत वही अच्छी एम बात है। है। CPWT सर, इसीलिए सर एक स्टेबिलिटी आ जाती है ना लाइफ में, उसके लिए बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। फर्दर तो स्टडीज़ के लिए सर वही है।
बिल्कुल। तो आप जो आगे का भी आपका जो जो भी ड्रीम है, डेफिनेटली हमारी टीम की तरफ से विशेष है आपको। डेफिनेटली आप लाइफ में बहुत अच्छा कीजिए। आपने जिस तरह से परफॉर्म किया है, डेफिनेटली ये आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। और आपको ही नहीं, आप उन सारे बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, जो डिप्लोमा कर रहे हैं, डिप्लोमा कंप्लीट किए हैं, उस सारे बच्चों के लिए रिप्रेजेंटेटिव है आप। क्योंकि आपको देख करके, आपके रिजल्ट को देख करके वो सारे बच्चे बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे। तो लास्ट जो वर्ड होगा बच्चों के लिए, कुछ बोल दीजिए लास्ट में, लास्ट मैसेज दे दीजिए अपने जूनियर्स को। फिर अपन लोग इस सेशन को बाइंड अप करेंगे और फिर अपन कभी ऐसे ही फिर मुलाकात होगी, कोई कोई सेशन में डेफिनेटली मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, बता दीजिए। लास्ट में तो सर यही है, मोटिवेशन सर आपका सेल्फ मोटिवेशन होता है सर, उसको बनाए रखिए और प्रैक्टिस और अपना रिवीजन प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपको आखिरी में मैं यही कहूंगा कि जो वर्तमान में आपने जो चीजें अचीवमेंट ली, जो वर्तमान में आपने उपलब्धि हासिल की, और उसके साथ साथ आपके उज्जवल भविष्य की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सो थैंक यू मच यहाँ पर जुड़ने के लिए हम लोगों के साथ। आप बिल्कुल आगे बढ़ें, काफी तरक्की करें। थैंक यू सो मच ध्रुव। थैंक यू सो सर। मच। तो अभी ये कंक्लूजन तो जो था आपने सुना होगा। अभी जब रिजल्ट आया है, बहुत सारे बच्चों का आपको इंटरव्यू मिल रहा है। एक बात सब में कॉमन है, आप लोग ध्यान से अगर सुने होंगे इस पूरे इंटरव्यू को, तो एक बात कॉमन लगा होगा। सबसे पहले क्या, आपको सिलेबस कंप्लीट करने हैं। सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करने हैं रेगुलर बेसिस पे। और इसके बाद खुद को जज करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज भी देने हैं। यही सारे चीज को बार बार रिपीटेशन मोड में करने हैं। क्योंकि सक्सेस का और रैंक लाने का मूल मंत्र आज यही है बेटा। ये आपने, हम लोग भी बताते रहते हैं क्लास में, और आपको भी पता है, और आपको उस बच्चे ने, उस सीनियर्स ने भी आपको बताया जो इस बार रैंक लेके आए हैं। तो बिल्कुल आप प्रैक्टिस करते रहिए, डेफिनेटली आपका भी रैंक आने वाला है। आप भी नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन लेके आने वाले हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू एवरीवन।